अभी आपने जो लेटर, जो चिट्ठी देखी है, ये आम नहीं बल्कि बड़ी खास चिट्ठी है और इसे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने लिखा है। राकेश शुक्ला सूबे के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। मंत्री जी की ये चिट्ठी इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहली वजह तो ये कि ये सीधे मुख्यमंत्री को लिखी गई है और दूसरी वजह ये कि ये कटनी जिले की उस विवादित और बंद पड़ी खदान को दोबारा चालू करने के लिए लिखी गई है जिसके मालिक हैं आनंद गोयनका। और इसी मामले में नागर सिंह चौहान ने वन मंत्री का पद भी खो दिया था। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि मंत्री जी ने जैसे ही ये चिट्ठी लिखी, आपने पहला कवरेज 10 सूत्र पर देखा। 10 सूत्र पर जैसे ही ये खबर चली, सूबे के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा। चर्चाएं शुरू हो गईं कि आखिर एक ऐसे मंत्री को खदान से क्या मतलब, जिनका विभाग ना तो खनिज से जुड़ा हुआ है और ना ही उस विभाग का दूर दूर तक खनिज मामलों से कोई सरोकार है। और भी अहम बात यह कि इस खदान पर 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके पट्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और एनजीटी में भी सुनवाई होना बाकी है। ऐसे में मंत्री जी को क्या पड़ी थी कि वो सीएम को चिट्ठी लिखें। बहरहाल इस चिट्ठीबाजी के मामले में मंत्री जी बुरी तरह फंस चुके हैं और 10 सूत्र से खास बातचीत में उन्होंने जो तर्क दिया वो सुनकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। मंत्री जी ने कहा कि ये चिट्ठी उनके स्टाफ ने धोखे में रखकर उनसे लिखवाई है। जी हां, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुझे पता है कि ये जवाब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप इस जवाब को बिल्कुल हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंत्री जी का यही कहना है क्योंकि ये जवाब बड़ा बेतुका है। और चलिए एक बार मान भी लें कि मंत्री जी को उनके स्टाफ ने धोखे में रखा, तो फिर मंत्री जी किस बात के मंत्री हैं और इतने बड़े मंत्री होते हुए निजी स्टाफ कैसे उन्हें धोखे में रख सकता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आई। अब अगर आपको मंत्री जी की सफाई समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इधर सूत्र बताते हैं कि मंत्री जी के सिफारिशी पत्र का मामला उजागर होते ही बीजेपी संगठन ने उन्हें तलब किया। शुक्ला आज सुबह ही बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मिले हैं और दोपहर में उनकी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हुई है और वहीं उन्होंने ये बेतुकी सफाई पेश की। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी शिवाकांत त्रिपाठी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उन्हें वापस ऊर्जा विकास निगम भेज दिया गया है। शुक्ला निगम के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते शिवाकांत अध्यक्ष के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि मंत्री के स्टाफ में उनकी पोस्टिंग बतौर पर्सनल असिस्टेंट हुई थी, लेकिन बाद में मंत्री जी का भरोसा जीतकर त्रिपाठी उनके पर्सनल सेक्रेटरी बन गए, जबकि मंत्री शुक्ला के एक और निज सचिव संजय पंडरी की पदस्थापना जीएडी की ओर से की गई है। मंत्री शुक्ला अधिकतर अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास पर रहते हैं, वो सहज सरल भी हैं। इसका फायदा भी मंत्री बंगले पर तैनात कुछ कर्मचारी जो वहां तैनात हैं वो अक्सर उठाते हैं। करीब महीने भर पहले ही बटी त्यागी नामक एक भरोसेमंद को बंगले से चलता किया गया था। बहरहाल 10 सूत्र की खबर के बाद सूबे के सियासी और प्रशासनिक हलकों में गजब का हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन मंत्री जी का ये जवाब कि उनसे ये चिट्ठी धोखे में रखकर लिखवाई गई है, ये कई सारे सवाल खड़े कर रही है। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।